यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने अंडों के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे। तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। यार एक तरफ तुम हमारे साथ हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो। ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं? अब ये चीज आप समझ जाइए। मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा, अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा। तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। कंगलों ने अपनी मूर्खता से अपनी ऐसी तैसी करा ली है, घुटनों के बल बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको खाने पीने को दे दो। भारत में भी ऐसी होता है, हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और ये बोलते हैं पत्थर ही तो फेंका है, जान थोड़ा ली है। सर ये मेंटालिटी अगर इनकी है, भाई आपके पास 56 ये कूड़े के ढेर है, जहां भी ये कूड़े की ढेर में कॉकरोचों की तरह पैदा होते हैं, तो वहीं पे आके क्यों नहीं रहते? इनको आना भी हमारे कंट्री में और हमारे ऊपर गोलियां भी चलानी है। जिन लोगों ने लोगों की जानें ली, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, जब आप लोगों को मालूम ही है कि जब 26/11 हुआ तो उस वक्त भारत के मीडिया ने, भारत की गवर्नमेंट ने चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान से कहा कि जी आपके यहाँ से लोग आए थे और हमारे यहाँ इतने लोगों की जाने गई। उस वक्त आपने साफ इनकार किया। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर रिसेंटली बांग्लादेश द्वारा अपने आतंकवादी लोगों को भेजा गया था ताकि चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर इनस्टेबिलिटी ला सके। कल बीएसएफ की तरफ से कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, 2 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को वहीं पे ठोक दिया गया। एक बेचारा इंजर हो गया और 2 वहां पर मरमुरा के खत्म हो गए। दोस्तों, इतने दिनों से चिल्लाने वाला बांग्लादेश अब घुटनों पे आ गया है, जहां भारत से भीख मांग रहा है और कह रहा है कि अब भारत बांग्लादेश को कुछ खाने के लिए दे दे, क्योंकि बांग्लादेश में अनाज की कमी पड़ रही है, जहां पर अब बांग्लादेश भारत से अंडों की मांग कर रहा है। आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की सरकार ने भारत से 50 टन चावल की मांग की थी, जिसे भारत ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बांग्लादेश को चावल देने के बजाय भारत ने इन चावल को अफगानिस्तान को दे दिया। इसी तरह से दोस्तों अब बांग्लादेश की हालत बहुत ख़राब हो गई है और अब बांग्लादेश चाहता है कि भारत उन्हें अंडे भी दे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और भारत के ज़मीन पर अपना क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, मणिपुर, असम, इन सबको बांग्लादेश अपना पार्ट दिखा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं, हम अभी 50,000 टन चावल मांग रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस मांग रहे हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने ऑयल के लिए और दालों के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी, उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे और उसके पहले अंडों के लिए समस्या थी, फल के लिए समस्या थी। बीफ तो बंद हो ही गया है, क्योंकि जितना भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता था, काउ स्मगलिंग होती थी, वो बंद हो चुकी है। बीएसएफ को बहुत ही सख्त हिदायतें मिल चुकी हैं और अब तो सुना है कि ममता दीदी भी कोऑपरेट कर रही हैं पीछे पीछे। तो ये सब होते होते साहब कि पूरी तरह से बांग्लादेश आ गया है घुटनों पर। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि साहब की रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब वो पहुंच गए श्रीमान जी कहाँ, वो पहुंच गए मिस्र, काहिरा में वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं। वो शहबाज शरीफ से कहते हैं कि साहब हम 1971 वाले जो सारे मामले हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब लोग अब ये पूछ रहे हैं कि 1971 के मामले क्या ख़त्म करना चाहते हो, उनको तो माफ़ी देना चाहते हो, उनको ये कहना चाहते हो कि साहब हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुए, नहीं साहब हमारे 30 लाख लोग नहीं मारे गए। तो उसमें मियाँ यूनुस ये कहते हैं कि भाई वो 30 लाख लोग जो मारे गए उसमें से 20 लाख से ऊपर तो हिंदू थे, उनसे हमारा क्या लेना देना, उनको तो हम बांग्लादेशी मानते ही नहीं है। तो 1971 की वॉर तुम तारक ये बताओगे कि ये बांग्लादेश की और पाकिस्तान की वॉर थी? उस वक्त तो बांग्लादेश नाम का कोई मुल्क ही नहीं होता था। ये वॉर तो इवन पाकिस्तान की किताबों में लिखी हुई है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी। हु द हेल आर यू टू राइट न्यू हिस्ट्री बेस्ड ऑन योर फैंटेसीज ऑफ द ब्रेवनेस ऑफ योर पीपल? सैडली कितना कत्लेआम की हुआ था तुम लोगों का, और कत्लेआम किया था पाकिस्तान ने तुम लोगों का।
दुख की बात है। मैं तो पाकिस्तान के इस बिहेवियर को हमेशा डिनाउंस किया और करता रहूँगा, मगर तुम जैसे जो नमक हराम है तारिक, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल होते पाकिस्तान से आज़ादी लेने के लिए, तो अपने लाखों लोगों की सैलरी इस तरह जाने न गंवाते। जो बुरा हाल पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में बंगालियों के साथ, उनकी औरतों के साथ किया, वो उससे छुटकारा भारत ने दिलवाया। और ये जो तुम जंग कह रहे हो ना 1971 की, कि ये बांग्लादेश की जंग थी पाकिस्तान के साथ, फॉरगेट अबाउट इट। बांग्लादेश की आर्मी के उस वक्त जो लोग थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, उसका ही साथ देते थे बहुत सारे ऑफिसर्स। ठीक है, फिर उन्होंने रिबेलियन शुरू किया, बगावत शुरू की, मुक्ति बानी आई, फिर भी कितना कत्लेआम हुआ था। और वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? तुम जो थैंकलेस किस्म के लोग हो, बांग्लादेशी हो, वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? भारत ने फिर इंटरवीन किया। शेख मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी के पास गए, उन्होंने कहा कि मैडम जब पूरे बंगालियों को पाकिस्तानी स्लॉटर कर देंगे फिर आप हमारी मदद करेंगी। चूँकि उस वक्त मिस इंदिरा गांधी रिलक्टेंट थी शुरू में, कि इंटरनेशनल पॉलिसियों की वजह से वो रिलक्टेंट थी। जंग तो भारत और पाकिस्तान की थी, और तुम्हें आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, बांग्लादेशियों को भारत ने। अब ये पिक्चर देख लीजिए फेमस, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी जर्नल जो नियाजी है, ये हथियार डाल रहा है, साइन कर रहा है। किसके सामने? किसी बांग्लादेशी जर्नल के सामने नहीं, जनरल अरोड़ा बैठे हुए हैं। बाकी भी भारत की आर्मी के बहादुर लोग हैं पीछे, वो सब खड़े विटनेस हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी वहाँ पे जर्नैल नहीं बैठे हुए थे जो ये मंजर देख रहे थे। तो किस जंग की बात करते हो तुम तारिक? और तुम जैसे जो नमक हराम और जो थैंकलेस लोग हैं, ये आज़ादी भारत ने दिलवाई, वो सरेंडर कर रहे हैं जनरल नियाजी, जनरल अरोड़ा के हाथों, साइन कर रहे हैं। तारीखी पिक्चर है, पूरी दुनिया में लगी हुई है। तुम्हारे ऑफिस जो बांग्लादेश के ऑफिस हुए करते थे, वहाँ पे भी लगी होती थी। अब तो तुम लोगों ने ये पिक्चर तो दूर की बात है, शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर भी फेंक दी, फाड़ दी। तो तुम तो इतने थैंकलेस लोग हो और बातें करते हो भारत के हवाले से। शर्म नहीं आती? लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा। अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। और पाकिस्तान ने जो नाशुक्रियाँ की, जिसकी वजह से हर साल पाकिस्तान कशकोल लेके बेल आउट के लिए खड़ा होता है, तुम लोग भी खड़े होगे। बाइडन जब तक था और अभी रहेगा कुछ दिन और, तुम लोगों का ये ख्याल था कि हमें भी भीख मिलना शुरू हो जाएगी। मैं देखूंगा आगे ट्रंप के ज़माने में तुम लोगों को कैसे भीख मिलती है और तुम लोग कैसे अपने इस झूठ के साथ आगे जा सकोगे।